एक देश एक कानून को लेकर हलचल तेज है तो तैयारी नई जनसंख्या नीति लाने की भी शुरू हो गई है। सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य यूपी में जनसंख्या विस्फोट को थामने के लिए सीएम योगी एक्शन में है। जनसंख्या को कंट्रोल करने का प्लान पेश कर दिया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस से एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का ड्राफ्ट सार्वजनिक कर दिया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आए इस ड्राफ्ट बिल को लेकर यूपी ही नहीं देश की सियासत भी गर्म हो गई है। क्या है इस ड्राफ्ट में और क्यों आज के हालात में यूपी ही नहीं देश को इस कानून की जरूरत है? विपक्षी दल इसे चुनावी स्टंट से जोड़कर सवाल उठा रहे हैं, मगर यह बात भी किसी से छिपी नहीं कि बढ़ती जनसंख्या देश के लिए कितनी बड़ी चुनौती है और अब अगर फिलहाल कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में यह गंभीर चुनौती बन सकता है। 2022 के चुनाव से पहले यूपी की योगी सरकार ने देश की सबसे बड़ी आबादी वाले सूबे में जनसंख्या कंट्रोल का प्लान पेश कर दिया है। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 सार्वजनिक कर दिया गया। इसके ड्राफ्ट को राज्य विधि आयोग ने तैयार किया है। इसमें 1 या 2 बच्चे होने पर माता पिता को बम्पर रियायत की बात कही गई है, तो वहीं 2 से ज्यादा बच्चे होने पर किसी तरह की सरकारी छूट नहीं मिलेगी। इस ड्राफ्ट पर 19 जुलाई तक सरकार ने जनता से राय मांगी है। ड्राफ्ट वेबसाइट upslc.upsdc.gov.in पर अपलोड किया गया है। ये ड्राफ्ट किसी भी जाति, धर्म या समुदाय को टारगेट करके नहीं बनाया जा रहा है। हमारे नज़र में सर्वधर्म समभाव है और सभी व्यक्तियों को 2 बच्चों की नीति अपनानी चाहिए। जो लोग इस नीति को नहीं अपनाएंगे, बाध्यता कोई नहीं है, अगर कोई व्यक्ति नहीं अपनाना चाहता तो वो स्वतंत्र है। तो अगर कोई व्यक्ति नहीं अपनाएगा तो हमारा प्रस्ताव ये है कि उसका राशन कार्ड 4 यूनिट तक सीमित कर दिया जाए और राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उनको न दिया जाए। अब ये समझिए किस तरह पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर जारी ड्राफ्ट में 1 या 2 बच्चे के पेरेंट्स को छूट दिए जाने का जिक्र है, जबकि 2 से ज्यादा बच्चे होने पर छूट से हाथ धोना पड़ सकता है। सबसे पहले बात सरकारी नौकरी की। ड्राफ्ट के मुताबिक अगर 1 या 2 बच्चे हैं तो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, जबकि 2 से ज्यादा बच्चों वाले पेरेंट्स सरकारी नौकरी में आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर सरकारी नौकरी करते हैं तो 1 बच्चे के पेरेंट्स को नौकरी में 4 इंक्रीमेंट, जबकि 2 बच्चे वाले पेरेंट्स को 2 इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा। वहीं 2 से ज्यादा बच्चे वाले माता पिता को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। 1 या 2 बच्चे वाले पेरेंट्स को सरकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा, जबकि 2 से ज्यादा बच्चे के माता पिता को इसका लाभ नहीं मिलेगा। ड्राफ्ट के मुताबिक 1 या 2 बच्चे के माता पिता को घर खरीदने में सब्सिडी मिलेगी, जबकि इससे ज्यादा बच्चों के पेरेंट्स को इसका फायदा नहीं मिलेगा। 1 या 2 बच्चे वाले पेरेंट्स को बिजली बिल, पानी बिल में छूट का जिक्र है, जबकि इससे ज्यादा बच्चे वालों को ये छूट नहीं मिलेगी। वहीं 1 या 2 बच्चे वाले माता पिता को हाउस टैक्स में रियायत की बात कही गई है। 1 या 2 बच्चे के पेरेंट्स को मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन की बात करें तो जिनके 1 बच्चे होंगे उस बच्चे को प्राथमिकता मिलेगी। यहाँ 2 या 2 से ज्यादा बच्चों को ये फायदा नहीं मिलेगा। सिंगल चाइल्ड को ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था होगी। वहीं सिंगल गर्ल चाइल्ड को स्कॉलरशिप दी जाएगी। गरीबी रेखा से नीचे 1 बच्चे वाले परिवार को सरकार की ओर से आर्थिक मदद दिए जाने की बात कही गई है, जबकि 2 या 2 से ज्यादा बच्चों के परिवार को यह फायदा नहीं मिलेगा। जनसंख्या कंट्रोल पर जारी ड्राफ्ट पर यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि जनता से रायशुमारी के बाद इसे कानूनी जामा पहनाया जाएगा, तो वहीं विपक्ष इसे चुनावी हथकंडा करार दे रहा है। जनता के हितों के लिए हमारा एक प्रयास है कि जनसंख्या नियंत्रण हो तो हम अपनी सरकार की योजनाएं, उसका लाभ जनता तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। इसको लेकर एक मसौदा तैयार किया गया है और वो मसौदा चूंकि जनहित के लिए हम ला रहे हैं तो जनता से इस पर सुझाव भी मांगा गया है। वो मसौदा जनता के बीच में लेकर विधि आयोग उत्तर प्रदेश का जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने जनता के लिए कोई काम तो किया नहीं, जनता की समस्या का तो कोई समाधान किया नहीं। अब चूंकि यहाँ पे चुनाव आ गया है, अब चुनाव में जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सिर्फ मार्केटिंग इवेंट करते हैं। इनको जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार से जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो उन्होंने मना किया कि इसकी आवश्यकता नहीं है, हम नहीं प्रस्तावित कर रहे। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार वो ये नीति लेके आ रही है। ये प्रजातंत्र के जो मूल भावना है उसके पूरी तरह से विपरीत है।
वो नहीं होना चाहिए। एक और जहां विपक्ष जनसंख्या कंट्रोल के जारी ड्राफ्ट पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी इस पर ऐतराज है, जबकि हिंदू संत समाज इसके समर्थन में है। जिस तरीके से बार बार कभी जनसंख्या नियंत्रण कानून, कभी लव जिहाद पर कानून और कभी दूसरे कानून की बात की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन की राजनीति के तहत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या जिस प्रकार से विस्फोटक रूप ले रहा है, इसको कंट्रोल करने की सरकार ने जो रूपरेखा तैयार किया है, यह स्वागत योग्य है। हम लोग समर्थन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। जनसंख्या नियंत्रण पर यूपी विधि आयोग की ओर से जारी ड्राफ्ट पर देश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री का भी बयान आया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने साफ कर दिया कि जनसंख्या कंट्रोल देश की जरूरत है, इसे सिर्फ माइनॉरिटी से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। मेरा ये मानना है कि बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट न उस समाज के लिए बेहतरी में हो न देश की बेहतरी। जो लोग ये विरोध करते रहते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता। ये जनसंख्या जो नियंत्रण की बात होती है, तो क्या किसी एक धर्म, एक जाति और एक क्षेत्र की होती है क्या? ये तो देश की जनसंख्या को जो है वो जागरूकता पैदा करने, उसको नियंत्रण करने की बात होती है। माइनॉरिटी से क्या लेना देना भैया? आप लोग तो वही प्रॉब्लम, आप लोगों की एक समस्या है कि आप जनसंख्या को भी माइनॉरिटी से जोड़ दोगे। अरे ये देश के लिए। अब आप ये समझिए आखिर 2 चाइल्ड पॉलिसी पर टकराव क्यों है। नए कानून की मांग करने वाले कहते हैं कि आबादी कंट्रोल करने की जरूरत है, जबकि विरोध में दलील ये दी जाती है कि चीन में 2 चाइल्ड पॉलिसी फेल हो चुकी है। वहीं ड्राफ्ट के समर्थकों का कहना है कि 50% समस्याओं की जड़ बढ़ती आबादी है, जबकि विरोध में कहा जाता है कि इसके जरिए धर्म विशेष को टारगेट करने की कोशिश है। समर्थक संसाधन सीमित, आबादी में संतुलन की बात करते हैं, तो वहीं विरोधियों का कहना है कि नाकामी छिपाने के लिए आबादी पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। ड्राफ्ट बिल के समर्थकों का कहना है कि कई राज्यों में पॉलिसी पहले से लागू है, जबकि विरोधी इसे कानून की आड़ में एजेंडा थोपने की चाल बता रहे हैं। सरकार को ये कानून तो बहुत पहले लाना चाहिए था। बढ़ती जनसंख्या एक ऐसा हो गई है जैसे कि बहुत बड़ी सबसे घनिष्ठ समस्या के रूप में खड़ी हुई है। ये जनसंख्या इतनी विस्फोटक रूप से बढ़ रही है, जिससे देश का विकास, देश के आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइएगा, उसका बहुत फर्क पड़ता है। बाजी में 8-8, 9-9, 7-7, 8-8 बच्चे हैं। अब 2 हुकूमत रखवाएगी तो उन बच्चों को कहाँ डाल जाएगा? कम बच्चे होंगे तो तरक्की होगी, दूसरी बात बच्चे पढ़ भी जाएंगे और अपना ही फायदा है। बिल्कुल गलत है हमारे हिसाब से कानून। हम कोई भी इस पर हमारे मजे भी नहीं कहता कि बच्चे होने पैदा बंद करो, जो कुदरत का हुक्म होगा। ये जल्दी से जल्दी हमारी सरकार इसको कानून को पास कर देना चाहिए। ये तो सबके लिए ही बढ़िया है, सरकार सही कर रही है। सरकार जो कर रही है, हम तो इसमें चाह रहे हैं पास हो, बिल्कुल हो। जानकारों की माने तो वो दिन दूर नहीं जब जनसंख्या विस्फोट देश के संसाधनों पर गहरा असर डाल सकते हैं। ऐसे में जरूरी है आबादी को कंट्रोल करने की, और अगर सरकार इस पर आगे बढ़ती है तो इस पर सियासत कहां जायज है, इस पर हर हिंदुस्तानी को सोचना होगा। टीम न्यूज़ नेशन।